हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर में जो हम थीसिस राइटिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम थीसिस किसी और से भी लिखवा सकते हैं, कई कई बार से हम हेल्प ले सकते हैं, क्या हमारा टाइटल चेंज हो सकता है। वो सारी बातें इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि थीसिस लिखने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल मिलता है, और टाइटल पे आप उस टाइटल पे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद में आपके पास जो डाटा आता है उसका एनालिसिस हम करते हैं, और उसके बाद में हम थीसिस के जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं, जो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि थीसिस कैसे लिखते हैं। वो सारी बातें आपको, जैसे कि इसमें चैप्टर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, रिव्यू लिटरेचर होता है, मटेरियल मेथड होता है, हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, बिब्लियोग्राफी वगैरह। तो उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। और इस वीडियो में अपन खास तौर से बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को एमएससी एग्रीकल्चर की थीसिस लिखने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो लोग हेल्प कैसे ले सकते हैं। क्या वो लोग किसी और से थीसिस की हेल्प ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं, बाहर से और सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो यस, आप करवा सकते हैं। आपको अगर एमएससी एग्रीकल्चर की थीसिस लिखवानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। आपके एडवाइज़र के द्वारा, आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपको क्या करवाया जाएगा, आपकी रिसर्च कंप्लीट करवाई जाएगी। उस रिसर्च में आप डाटा लेंगे, उसका डाटा के बाद में आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एनालाइज़ करना नहीं आता है, कुछ लोग को इतना इतना नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकल नॉलेज, तो वो एनालाइज़ बाहर से भी करवा सकते हैं। तो वो डाटा एनालिसिस के बाद में हम क्या करते हैं, पूरी थीसिस लिखते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हमारी भी हमने क्या किया है, ये सर्विसेज स्टार्ट की है जिन लोगों ने एमएससी एग्रीकल्चर की थीसिस लिखने में उनको हेल्प चाहिए होती है। तो अभी बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब कि जिन लोगों के पास एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की थीसिस उनको लिखवानी है, या फिर उनको उसमें हेल्प चाहिए या डाटा एनालिसिस करवाना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हमारी जो सर्विसेज है वो क्या क्या रहने वाली है, सबसे पहले थीसिस और सिनॉप्सिस राइटिंग हम करते हैं। सिनॉप्सिस भी आपको लिख के देंगे, साथ में आपकी जो थीसिस है वो भी आपको लिखी दी जाएगी। साथ में आपका डाटा एनालिसिस कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ डाटा एनालाइज करवाना चाहते हैं, खुद से थीसिस लिखना चाहते हैं, तो ऐसा भी सर्विसेज अवेलेबल है। आप अपना रो डाटा हमें दे सकते हैं, उसको सेट करके उसका एनालिसिस हम आपको करके देंगे, और रिजल्ट डिस्कशन वगैरह आप अपने खुद से लिख सकते हैं। करेक्शन अगर आप हमारे से थीसिस लिखवाते हैं या सिनॉप्सिस लिखवाते हैं, तो जब तक आपकी फुल फाइनल सबमिशन नहीं होता है तब तक हम उसके अंदर करेक्शन करके देते हैं। और एग्रोनॉमी और सोइल साइंस के लिए अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी धीरे धीरे होने वाली है। और जो हम थीसिस लिखेंगे वो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स ही लिखते हैं, और कुछ लोग उसमें से बीएचयू से भी एमएससी करे हुए हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आपको लिखवानी है एमएससी एग्रीकल्चर की थीसिस एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की, तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, या इस पर कॉल भी कर सकते हैं, 8529156935। इस नंबर पर आप या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप अगर आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको क्या करना है, हेलो लिखना है, अपना टाइटल लिखना है, और आपको कौन सा एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, ये लिखना है। बाकी पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्या कितना टाइम लगेगा लिखने में, कितना चार्जेस वगैरह, वो सब कुछ टाइटल वगैरह पे डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर 8529156935, इस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा क्यूरी है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर से हेल्प नहीं ले सकते। अगर चाहो तो आप हेल्प भी ले सकते हो, और खुद से चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। हम आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे कि आप थीसिस नहीं लिख सकते। यू कैन राइट योर ओन थीसिस इफ़ यू वांट। और अगर आपके पास कम समय है तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। और आपको मैं सजेशन एक ही देना चाहूँगा, अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास डाटा आ गया है, तो आपको अभी वेट नहीं करना है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपके पास लगभग मई जून में आपकी थीसिस मोस्टली सबमिट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो चेकिंग के लिए बाहर चली जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाती है, कुछ में नहीं जाती है। तो अगर आप मई जून में सबमिट करना चाहते हैं, समय पे अपना डिग्री डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, और आप अपनी थीसिस खुद से नहीं लिख रहे हैं, बाहर से लिखवाने की सोच रहे हैं, तो आप हमसे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है तो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं रहेगा बाद में, क्योंकि जनवरी फरवरी तक बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो आपको थीसिस लिखने में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि थीसिस लिखने में 15 से 20 दिन भी एक थीसिस लिखने में लगता है। तो हमारे पास अगर वर्कलोड हो जाएगा तो हम इतनी जल्दी आपको थीसिस लिख के नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका रिसर्च पूरी कंप्लीट है, टाइटल आपके एडवाइज़र ने या सुपरवाइज़र ने फिक्स कर दिया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको बाहर से थीसिस लिखवानी है तो, ताकि समय से आपकी थीसिस लिख दी जाए, और अगर उसमें कुछ करेक्शन वगैरह हो तो वो भी टाइम से पहले हो जाए, और आप समय पे उसको सबमिट कर सकें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो भी आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं,
29156935 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि थीसिस कैसे लिखी जाती है, क्या उसके अंदर क्या कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, और उसके बिना क्या डिग्री नहीं हो सकती, वो सारी क्वेरी वगैरह पे एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।